इतनी सारी रोटियों को बनते देखकर आप ये न समझ लेना कि मैं आज रोटियां बनाने सिखाने वाली हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ आशा और आज हम सीखेंगे कि रोटियों को प्रिजर्व करके हम कैसे रख सकते हैं। ये रोटी और पराठे ये मैंने प्रिजर्व करने के लिए बनाए हैं, जो 1 महीने तक स्टोर करके हम फ्रीज़र में रख सकेंगे और निकाल करके जब आपको खाना हो तो उसे गर्म करें और फिर से यूज़ करें। वैसे तो कोई भी चीज़ ताज़ी खानी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी मजबूरीवश या फिर समय की कमी की वजह से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बाहर रहते हैं और उन्हें रोटियां बनाकर हम चाहते हैं कि हम दे दें ताकि वो कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट बनाकर उन्हें खानी ना पड़े और वो गर्म करके खा सकें। तो ऐसा करना चाहते हों तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं, 1 से 1.5 किलो आटा लिया है और ढेर सारी इनकी रोटियां मैं बनाऊंगी। और मैंने पहले आटे में 3 से 4 चम्मच घी डालकर थोड़ा मोयन डाल लिया है और नमक भी डाल लिया है। और अगर आप चाहें तो आप मोयन ना भी डाल करके आटे को गूंथ सकते हैं। और आटा बिल्कुल सॉफ्ट या बहुत टाइट ऐसा ना लगाएं, नॉर्मल आटा लगा लें आप और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। नॉर्मली आटा लगाने का यही नियम है, लेकिन प्रिजर्व करना है तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और नमक भी ऐड किया है। और मैं आपको रोटियां बनाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि रोटी बनाना सभी को आता है, और सिर्फ इसे प्रिजर्व करना कैसे है वो आप देखेंगे। तो इस तरह से मैंने रोटियों को लोया ले लिया है और रोटी बेल लूँगी। बहुत सारी रोटियां बनानी हैं, इसलिए मैं पहले कुछ रोटियां बेल करके और उन्हें तह करके रख दूँगी। तह करते वक्त आप रोटियों के बीच में थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क दें, कुछ इस तरह से, जिससे रोटियां एक दूसरे में चिपके ना और आप इसको यूज़ कर सकें। ये देखिए, इस तरह से मैंने कुछ रोटियां बना के पहले तैयार कर ली और तवा को गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तवा गरम ना करें और इस तरह से 10-10 सेकंड दोनों साइड से पका लें। उसके बाद फिर से पलट के 2 सेकंड एक साइड से और 2 सेकंड एक साइड से पका लें। पूरी तरह से रोटियों को नहीं पकानी है। आप देख सकते हैं मैंने रोटियों को कितना पकाया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सारी रोटियों को पका करके रेडी कर लेंगे। स्क्रीन को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि दोनों साइड से मैंने रोटियों को थोड़ी थोड़ी देर यानी 10 सेकंड लगभग के लिए मैंने पकाया है। गैस की आंच को भी मैंने मीडियम रखा है और इस तरह से पका लिया है। ये देखिए, इन सभी रोटियों को बना करके रख लेंगे। इसके बाद इसी तरह से हम पराठे भी बनाएंगे। पराठों में बस लेयर्स में थोड़ा सा घी लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये मैं कैसे लगा रही हूँ, और इसको ट्रायंगल पराठा बेल करके रेडी करेंगे। और जिस तरह से हमने रोटियों को सेका है 10-10 सेकंड के लिए, उसी तरह से इस पराठे को भी सेकेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। रोटियों से ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं, लेकिन बहुत लोग पराठे नहीं खाना चाहते। रोटी भी खाएं तो भी अच्छा बनता है, लेकिन पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पकाने के बाद लेयर्स अलग हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने पराठे और रोटी दोनों ही बना करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे पैक करेंगे। इसे हम पैक करने के लिए इसके बीच में बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर को मैंने इसे स्क्वायर में इस तरह से काट करके ले लिया है और सभी रोटियों के बीच में इस तरह से बटर पेपर को रखते जाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी रोटियां बनाई है कि एक आदमी के लिए 1 महीने के लिए ये पूरी पड़ेंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी रोटियों के बीच में इस तरह से बटर पेपर को लगा लिया है और अब इसे एक बार फिर ऊपर से पैक करूँगी। इस तरह से मैंने फिर इसमें बटर पेपर इस तरह से लपेट दिया है और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये इतनी सारी रोटियां मैंने अपने बेटे को बना कर दी है, जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर जा रहा है। तो एटलीस्ट 1 महीने तक वो आराम से रोटियां फ्रिज से निकाल कर वो खा पाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पैक कर रही हूँ।
अब हम इसमें टेप लगा लेंगे। अब मेरे पास एक एयर टाइट बैग है जिसमें मैं इसको डाल दूंगी और उसका एयर बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे पैक कर दिया है और इसे मैं फ्रीज़र में डालूंगी तो अंदर इसमें आइस के क्रिस्टल्स भी नहीं जाएंगे और अंदर बटर पेपर होने की वजह से ये हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब देखिए, जब आपको बनाना हो तो इस तरह से पराठे को लें, उसमें घी लगाएं और तवे पर सेंक लें। ये आप देख सकते हैं, सेंकने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से रेडी हो जाएगा। रोटी को भी आप सेंक लें इस तरह से, डायरेक्ट आग पे रख के इस तरह से आप सेंक सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।